आपका आपके अपने चैनल लर्न जीके विद एजे में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको फुल राजस्थान हिस्ट्री सीरीज के पार्ट 6 के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों इससे पहले हमने 5 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। दोस्तों फर्स्ट पार्ट में हमने आपको मेवाड़ की हिस्ट्री बताई थी, सेकंड पार्ट में हमने आपको मारवाड़ की हिस्ट्री बताई थी, थर्ड पार्ट में दोस्तों हमने आपको बीकानेर की हिस्ट्री बताई थी, फोर्थ पार्ट में हमने आपको राजस्थान के चौहान वंश की हिस्ट्री बताई थी दोस्तों, और पिछले फिफ्थ पार्ट में हमने आपको झालावाड़ और दोस्तों आमेर के कछवाहा वंश की हिस्ट्री बताई थी। और दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों अलवर, जैसलमेर, करौली और दोस्तों इसी के साथ साथ भरतपुर की हिस्ट्री। तो दोस्तों ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको थोड़ा सा भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों ये सारे नोट्स जो हम आपको करवाएंगे और राजस्थान के टॉपर्स द्वारा हैंड रिटन नोट्स हैं, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों आप हमें इन सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम हमारी वीडियो की रेगुलर अपडेट्स देते रहते हैं। दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों ये सारे नोट्स जो हम आपको करवा रहे हैं दोस्तों आपका एक बेस तैयार करने के लिए, एक अच्छा आपका बेसिक लेवल तैयार करने के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों हमारे पास एक ही एम है कि जो भी हम पे ट्रस्ट करते हैं उनको एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना। तो दोस्तों अगर आपको हमारे इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों चलिए अब हमारा ये वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है अलवर का इतिहास। दोस्तों अलवर में कछवाहा वंश की नरुका शाखा का शासन था। दोस्तों कछवाहा वंश जो है उसके बारे में हमने ऊपर पढ़ा था दोस्तों पिछले वीडियो में। राजस्थान के जो दोस्तों आमेर के कछवाहा वंश के बारे में हमने जो डिटेल वीडियो दिया था दोस्तों, उसके अंदर हमने ये चीज़ पढ़ी थी। दोस्तों आपको थोड़ी बेसिक नॉलेज के लिए मैं बता दूं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, कि दोस्तों कछवाहा जो वंश था वो राजा राम दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पुत्र कुश के वंशज थे। तो दोस्तों इनको इसीलिए सूर्यवंशी जो है शाखा भी कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, मिर्जा राजा जय सिंह ने कल्याण सिंह नरुका को माचेड़ी की जागीर दी थी। 1774 में मुगल बादशाह आलम शाह आलम ने माचेड़ी को के प्रताप सिंह को स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया था। दोस्तों प्रताप सिंह ने 1775 में अलवर को जीतकर उसे अपनी राजधानी बनाया। दोस्तों अब फर्स्ट राजा हमारे बख्तावर सिंह। दोस्तों इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। 1803 में अंग्रेजों से संधि करता है। बख्तेश तथा चंद्र सखी नाम से कविताएं लिखता है। नेक्स्ट दोस्तों हमारे राजा हैं विनय सिंह। दोस्तों अलवर में मूसी महारानी की छतरी बनवाई। इस छतरी में 80 खंबे हैं। मूसी महारानी बख्तावर सिंह की दासी थी। दोस्तों अपनी रानी शीला के लिए सिलीसेट झील का निर्माण करवाया। इस झील को राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको नोट करिएगा, स्टार करके रख लीजिएगा। दोस्तों नेक्स्ट राजा है जय सिंह। दोस्तों प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। नरेंद्र मंडल का नामकरण किया था। दोस्तों हिंदी को अलवर में राष्ट्रभाषा घोषित किया। दोस्तों मैं आपको जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपके कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कवर हो सके। और दोस्तों इस वीडियो में हमने 4 टॉपिक 4 रियासतें इसलिए ली क्योंकि दोस्तों इनका इतिहास इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता आपके एग्जाम में। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है मेवाड़ की हिस्ट्री, मारवाड़ की हिस्ट्री, और दोस्तों उस और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आमेर के कछवाहा वंश की हिस्ट्री। दोस्तों ये जो 3 है ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको पढ़नी ही चाहिए। दोस्तों उनके लिए हमने आपके लिए एक अलग से सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है दोस्तों, उसका नाम रखा है हमने राजस्थान हिस्ट्री सीरीज। दोस्तों उसमें जाके वीडियो एक्सेस कर सकते हैं, तो दोस्तों आप वो भी देखना ना भूलिएगा। दोस्तों भरतपुर के राजा किशन सिंह ने भी हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया था। दोस्तों वो सब हम बाद में पढ़ेंगे। BHU, AMU तथा सनातन धर्म कॉलेज की आर्थिक सहायता दी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, 10 दिसंबर 1903 को अलवर में बाल विवाह तथा अनमेल विवाह पर रोक लगा दी थी। दोस्तों ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग के अलवर आगमन पर सरिस्का महल का निर्माण करवाया था। दोस्तों 1933 में तिजारा दंगों के बाद इसे हटा दिया गया था। यह पेरिस चला गया तथा वहीं पर इसकी मृत्यु हो गई थी।
अब दोस्तों नेक्स्ट राजा है तेज सिंह। दोस्तों आज़ादी के समय अलवर का राजा यही था। कौन? राजा तेज सिंह। महात्मा गांधी की हत्या में इसका नाम आया था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्दोष करार दिया था। तो दोस्तों राजा तेज सिंह के साथ हमारा जो अलवर का इतिहास है वो समाप्त होता है। दोस्तों इनके जो 4 ही राजा थे दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट राजा थे 4। तो दोस्तों उनके बारे में हमने आपको बता दिया जहाँ से क्वेश्चन उठने के चांसेस हैं। तो दोस्तों बाकी तो जगह से आपके क्वेश्चन नहीं उठने वाले। दोस्तों मैंने आपको पहले भी कई इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताए हैं पिछले वीडियोस में। दोस्तों आप अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे वो भी देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो उनमें से उठ के आती है। और दोस्तों मैंने उसमें कई चीज़ें स्टार भी लगवाई है, क्योंकि दोस्तों वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं जैसलमेर का इतिहास। दोस्तों अब एक इम्पॉर्टेंट बात है, राजस्थान में यदुवंश की 2 रियासतें थी। दोस्तों एक तो थी जैसलमेर में जो भाटी वंश था, और दोस्तों दूसरी थी करौली में, दोस्तों ये थी जादौन वंश। दोस्तों जैसलमेर के बारे में हम पढ़ रहे हैं और करौली के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो दोस्तों सारा आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, सारा डिटेल। दोस्तों भाटी भगवान श्री कृष्ण के वंशज होते हैं, इसलिए इन्हें क्षत्राला यादवती कहा जाता है। अब दोस्तों फर्स्ट राजा है भट्टी। दोस्तों 285 ईस्वी में बटनेर को अपनी राजधानी बनाता है। भाटियों को उत्तर भंड की मांड यानी योद्धा कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों राजा है हमारे मंगल राव। दोस्तों इंपॉर्टेंट राजा है। दोस्तों इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे। दोस्तों इनका खाली एक ही पॉइंट मिलता है, वो है इन्होंने अपनी राजधानी टर्नोट को बनाया था। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके उठ सकता है, बाकी इनसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं उठेंगे। नेक्स्ट राजा है दोस्तों देवराज। दोस्तों इन्होंने अपनी राजधानी लोद्रवा को बनाया। परमारों को हराकर लोद्रवा जीत लिया था। दोस्तों मूमल महेंद्र की प्रेम कहानी में मूमल लोद्रवा की राजकुमारी तथा महेंद्र अमरकोट का राजकुमार था। दोस्तों नेक्स्ट राजा है जैसल। दोस्तों 12 जुलाई 1115 को जैसलमेर की स्थापना की। किसने? जैसल ने। दोस्तों यहाँ पर किले का निर्माण करवाया। अब दोस्तों मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था, और दोस्तों ये भी एक इम्पोर्टेंट, आप इसको ट्रिक की तरह याद कर सकते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो आप इसको ट्रिक की तरह याद कर सकते हैं। दोस्तों वो पॉइंट क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों राव जोधा ने जोधपुर की स्थापना की। राव बीका ने बीकानेर की स्थापना की। दोस्तों माधो सिंह ने सवाई माधोपुर की स्थापना की। और दोस्तों लास्ट है जैसल। दोस्तों इन्होंने जैसलमेर की स्थापना की। तो दोस्तों इनके नाम से मिलता जुलता है, तो दोस्तों आपको याद करने में आसानी होगी। दोस्तों नेक्स्ट राजा है मूलराज। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। इस समय जैसलमेर का प्रथम साका हुआ था। दोस्तों 1299 ईस्वी में। दोस्तों साका क्या होता है वो पूरी डिटेल मैंने आपको मेवाड़ की हिस्ट्री वाली वीडियो में दे दी है, तो आपको वहाँ पे सारा जो इसकी डिटेल मिल जाएगी। दोस्तों साका जोहर क्या होता है वो सारा मैंने आपको उस वीडियो में पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ बताया है। नेक्स्ट दोस्तों राजा हैं वो है दुर्जन साल। दोस्तों 1352 में फिरोज तुगलक ने आक्रमण किया। इस समय जैसलमेर का दूसरा साका हुआ। दोस्तों आपको ये एक पॉइंट बनाई लिख लेना कि 1299 में पहला साका हुआ और 1352 में दूसरा साका हुआ। नेक्स्ट दोस्तों अब राजा है वो है लूणकरण। दोस्तों रूठी रानी उमादे का पिता था। दोस्तों अभी रूठी रानी कौन है? दोस्तों मारवाड़ के राजा मालदेव की पत्नी थी। और दोस्तों इनके बारे में भी हमने, रूठी रानी इनको क्यों कहा जाता था, दोस्तों इनके बारे में भी हमने उस मारवाड़ वाली वीडियो में बताया है, तो आप पूरा अच्छे से देखिएगा, क्योंकि दोस्तों एक से एक पॉइंट कनेक्टेड है। 1550 में कंगार के अमीर अली ने आक्रमण किया। इस समय यहाँ पर केसरिया तो किया गया दोस्तों, यानी साका किया गया, लेकिन जौहर नहीं हुआ, इसलिए इसे आधा साका कहा जाता है। दोस्तों ऐसे होता था कि साका एक तरफ से जो पुरुष होते हैं वो केसरिया सर पे बांध के साका करते हैं और दूसरी तरफ महिलाएं जौहर करती है। पर दोस्तों इसमें खाली साका हुआ, जो पुरुष है केसरिया बांध के, पर दोस्तों इसमें जौहर नहीं हुआ, इसलिए इसको आधा साका कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों हमारे राजा हैं वो है मूलराज सेकेंड। दोस्तों 1818 में अंग्रेजों से संधि कर लेते हैं। तो दोस्तों इन राजा के बारे में इतना ही विवरण मिलता है। अब उसके बाद हमारे नेक्स्ट राजा हैं जवाहर सिंह।
दोस्तों आधुनिक जैसलमेर के निर्माता यही है। दोस्तों जैसलमेर में विश्नम पुस्तकालय का निर्माण करवाया। दोस्तों एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों क्रांतिकारी सागरमल गोपा को जेल में जिंदा जलाकर मार दिया गया। हत्या की जांच के लिए गोपाल स्वरूप पाठक आयोग बनाया गया। दोस्तों हम आपको सब कुछ बताएंगे। दोस्तों अभी थोड़ा सा एक दो स्टेट की दोस्तों हिस्ट्री और बाकी है, और उसके बाद हम आपको करवाएंगे 1857 की क्रांति। दोस्तों उसके बाद 1857 की क्रांति में जो राजस्थान का जो रोल था वो सारा हम आपको करवाएंगे। उसके बाद दोस्तों हम आपको कराएंगे राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन या जनजातीय आंदोलन, और दोस्तों और भी आपके जो कई चीज़ें हैं हमने सारी चीज़ें ढूंढ के रख रखी है। दोस्तों सारी सिलेक्ट कर रखी है, वो सारी चीज़ें आपको करवाएंगे। तो दोस्तों आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये तो दोस्तों एक सीरीज चल रही है, इसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब दोस्तों सागरमल गोपा ने कौन कौन सी बुक लिखी थी? इन्होंने लिखी थी जैसलमेर का गुंडा राज, आज़ादी के दीवाने और रघुनाथ सिंह का मुकदमा। दोस्तों जैसलमेर व हैदराबाद रियासतों ने सागरमल गोपा के प्रवेश पर रोक लगा दी थी। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा जैसलमेर का इतिहास खत्म होता है। और दोस्तों हम शुरू करते हैं करौली का इतिहास। दोस्तों करौली में यदुवंश की जादौन शाखा का शासन था। दोस्तों विजयपाल फर्स्ट राजा हैं यहाँ के। दोस्तों 1040 ईस्वी में बयाना को अपनी राजधानी बनाता है। दोस्तों बयाना भी एक जगह, इसमें राणा सांगा का भी मोस्ट इंपोर्टेंट रोल था। यहाँ पे उनका और बाबर का युद्ध हुआ था, वो हमने मेवाड़ वाले वीडियो में बताया है। नेक्स्ट राजा हैं धर्मपाल। दोस्तों इन्होंने अपनी राजधानी करौली या कल्याणपुर को बनाया। दोस्तों थर्ड राजा हैं हमारे गोपाल पाल। दोस्तों करौली में मदन मोहन का मंदिर बनाया, जो गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर है। नेक्स्ट दोस्तों राजा है हरवंश पाल। दोस्तों 1817 में अंग्रेजों से संधि कर लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों राजा है मदन पाल। दोस्तों जल्दी करवा रहे हैं ताकि आपको कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कवर हो सके, क्योंकि दोस्तों ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। इससे आपको बाई चांस कोई क्वेश्चन उठ सकता है, पर दोस्तों हमको चीज़ें सारी कवर करनी है, क्योंकि हमको कहीं से भी कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ना है। 1857 की क्रांति में कोटा के राजा राम सिंह सेकंड की मदद की। अंग्रेजों ने इसे 17 तोपों की सलामी दी थी। दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती 1865 में राजस्थान में पहली बार करौली आए थे। दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन बन सकता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती कब राजस्थान में पहली बार आए थे और कहाँ आए थे? दोस्तों आपका आंसर होगा 1865 में आए थे और करौली में आए थे। अब दोस्तों शुरू करते हैं हमारे लास्ट जो रियासत है भरतपुर का इतिहास। दोस्तों हमने अभी तक 3 कवर कर चुके हैं। दोस्तों एक हमने कवर कर लिया दोस्तों अलवर का इतिहास, फिर हमने कवर किया जैसलमेर का इतिहास, फिर हमने करा करौली का इतिहास, और अब लास्ट हमारा भरतपुर का इतिहास। दोस्तों राजस्थान में जाट राजवंश की 2 रियासतें थी, भरतपुर और धौलपुर। तो दोस्तों भरतपुर के बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं। 1669 में गोकुला ने मथुरा के आसपास के जाट किसानों के साथ औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया। औरंगजेब ने इस विद्रोह को दबा दिया था। दोस्तों 1687 में सिनसिनी भरतपुर में का जाट जमींदार राजा राम पुनः विद्रोह कर देता है तथा सिकंदरपुरा आगरा में अकबर के मकबरे को लूट लेता है। अब दोस्तों इनके राजाओं की बात करते हैं। फर्स्ट राजा है दोस्तों चुंडामन। दोस्तों धूर्ण भरतपुर के किले का निर्माण करवाया। सेकंड राजा है दोस्तों बदन सिंह। दोस्तों सवाई जयसिंह की मदद से राजा बना, दीग के किले का निर्माण करवाया। थर्ड राजा है दोस्तों जो मोस्ट इंपोर्टेंट राजा है इस पूरी रियासत का, वो है सूरजमल। दोस्तों इनका कार्यकाल था 1756 से 1763 तक। दोस्तों राजा सूरजमल जो है दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट राजा है भरतपुर रियासत के। दोस्तों इनसे क्वेश्चन उठना 90% तय है, तो दोस्तों आप इनको ध्यान से देखिएगा। इन्हें जाटों का प्लेटो या अफलातून कहा जाता है। दोस्तों इनके उपाधियां मिली, इनको उपनाम मिले हैं। पानीपत के तीसरे युद्ध जो 1761 में हुआ था से भागते मराठा सैनिकों को भरतपुर में शरण दी थी सूरजमल ने। दोस्तों दिल्ली पर आक्रमण किया तथा वहां के नूरजहां का झूला लेकर आए तथा इसे डींग के महलों में लगवाया। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट बात है दोस्तों क्वेश्चन उठ सकता है कि
किस शासक ने दिल्ली पर आक्रमण किया और वहां से नूरजहां का झूला लेकर आए थे और उसे डीग के महलों में लगवाया था? तो दोस्तों आपका आंसर होगा राजा सूरजमल। दोस्तों भरतपुर में किले का निर्माण इन्होंने करवाया था। दोस्तों डीग के जल महलों का निर्माण इन्होंने करवाया था। दोस्तों डीग को जल महलों की नगरी कहा जाता है। अब दोस्तों भरतपुर में प्रशासनिक सुधार किए। दोस्तों अब प्रशासन के आधार योग्यता को बनाया गया। दोस्तों पहले था कि जो एक तरह से दोस्तों जो जैसे एक सैनिक है उसका बेटा फिर सैनिक बनेगा, उसका बेटा सैनिक बनेगा। दोस्तों ऐसे जो और जो है जो योग्य होते हैं उनको जो है ये फैसिलिटी नहीं दी जा सकती, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी। पर दोस्तों इन्होंने जो है योग्यता के आधार पर जो है वो प्रशासन को बनाया। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, भरतपुर में आर्थिक सुधार करवाए। इस समय भरतपुर राज्य की आय 17.5 लाख रुपए वार्षिक थी। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात थी उस टाइम के लिए। अब दोस्तों इनके दरबारी विद्वानों की बात करते हैं। फर्स्ट है दोस्तों मंगल सिंह पुरोहित। दोस्तों इन्होंने सुजात संवत विलास पुस्तक लिखी थी। अब दोस्तों नेक्स्ट राजा हैं जवाहर सिंह। दोस्तों इन्होंने दिल्ली पर आक्रमण किया तथा वहां से अष्टधातु के दरवाजे लेकर आए और उन्हें भरतपुर के किले में लगवाए। दोस्तों ये दरवाजे मूल रूप से चित्तौड़ किले के थे। नेक्स्ट है दोस्तों जीत की याद में भरतपुर किले में जवाहर बुर्ज का निर्माण करवाया। जवाहर बुर्ज में भरतपुर के राजाओं का राज तिलक किया जाता था। अब दोस्तों नेक्स्ट राजा है रणजीत सिंह। दोस्तों दूसरे अंग्रेज मराठा युद्ध यानी एंग्लो मराठा युद्ध 1803 से 1806 तक जो चला था के दौरान मराठा सेनापति जसवंत राव होलकर को शरण इन्होंने दी थी। दोस्तों अंग्रेजी सेनापति लॉर्ड लेक ने भरतपुर पर 5 आक्रमण किए थे लेकिन भरतपुर को जीत नहीं पाया, इसलिए भरतपुर के किले को लोहागढ़ कहा जाता है। दोस्तों इस जीत की याद में भरतपुर किले में फतेह बुर्ज का निर्माण करवाया। 1803 में अंग्रेजों से संधि कर लेता है। दोस्तों इस तरह हमारे जो 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट रियासत थी, दोस्तों 4 जो रियासत थी कौन कौन सी? दोस्तों एक तो करौली, जैसलमेर, भरतपुर और दोस्तों अलवर, इन चारों का इतिहास हमने इस वीडियो में देख लिया है। दोस्तों इससे आपको मैंने पहले भी बताया था दोस्तों ये जो है इस जो सीरीज़ का 6ठा वीडियो है। दोस्तों इससे पहले हमने 5 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अब वो कौन कौन से थे मैंने आपको ऊपर बता दिया। अब दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट बात, आप सोच रहे होंगे कि आपको इस वीडियो की PDF कहाँ मिलेगी? तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में हमने आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है जिसको ज्वाइन करके आप हमारे हर वीडियो की PDF पा सकते हैं। तो दोस्तों आप उसको चेकआउट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।